ये है गाज़ियाबाद का जिला एमएमजी अस्पताल। इसे लोग सरकारी अस्पताल भी कहते हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग प्रतिदिन अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें बेहतर और सस्ता इलाज मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। भारत सरकार ने भी काफ़ी सारी अपनी स्कीमें चलाई हुई हैं, समय समय पर उसके बारे में बताती भी है। आज गाज़ियाबाद जिला एमएमजी अस्पताल में डॉक्टर बीपी त्यागी पहुँचे। सरकार जो दावे करती है और वायदे करती है उनमें कितनी सच्चाई है और प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से उनको पूरा कर रहे हैं। उन्होंने पूरे अस्पताल का दौरा किया, लोगों से मिले, बातचीत की और देखा कि व्यवस्थाएं किस तरीके से प्रबंधित की गई हैं। जगह जगह पर उन्हें गंदगी भी दिखाई दी है। डॉक्टर साहब, ये इस तरह की जो गंदगी है, कोने कोने में गंदगी दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं, इससे और किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, जितना भी गंदा एरिया होता है वो हमारे मरीजों को जो एडमिट है ऑलरेडी उनको इन्फेक्शन पैदा कर सकता है और इसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, ऑलरेडी उनमें है, इससे और इम्यूनिटी कम होगी। मतलब ठीक होने आए थे और बीमार होके जाएंगे। जी। पूरे अस्पताल को उन्होंने बारीकी से देखा और समझा कि सरकार जो दावे करती है, वायदे करती है, उसमें कितनी सच्चाई है। क्या लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं? क्या लोगों को वो इलाज मिल पा रहा है जिसके वो हकदार हैं और जिसको लेकर बार बार वह चुनावी मंच से कहा जाता है कि उन्होंने बेहतरीन सुविधाएं दी हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी ने जिला सरकारी अस्पताल के प्रत्येक वार्ड में गए, लोगों से मिले और यहाँ तक कि वे रेबीज़ के जहाँ इंजेक्शन लगते हैं वहाँ पर भी पहुँचे। वहाँ पर ये रेबीज वाला है, नहीं ये यहाँ कुत्ते काटने वाला एक भी नहीं है। सारे कुत्ते काट डाल हो गई है यहाँ पे। हाँ, आपको कब काटा? रात रात। कहाँ काटा? दिखाओ भाई, दिखाओ। सिर्फ ये हल्का इसमें से खून आया था? खून नहीं, खून नहीं है, सिर्फ ये लगा है, दांत लगा है। पैंट पहने था ना। 5 इंजेक्शन लगेंगे, डॉक्टर साहब को बताने आ रहे हैं। एक लगा के काम नहीं चलेगा, एक शेड्यूल देंगे, इससे आज लगेगा, 3 दिन के लगेगा, 7 दिन के लगेगा, 14 दिन के लगेगा और 21 दिन के लगेगा। 0, 3, 7, 14, 21 5 ही लगवाने। अगर नहीं लगते नहीं मिल रहा है। मेरा नाम आप नंबर नोट कर, एक पेन दे दीजिए, नंबर नोट कर। 5 नहीं लगाते हैं। इधर चलो। 6, 7, 3, 9, 1 डॉक्टर बीपी त्यागी दे दीजिए। 5 लगेंगे, एक भी कमी नहीं और कोई डॉक्टर बीपी त्यागी जिला अस्पताल के वार्ड में गए। जनरल वार्ड में भी वो पहुंचे जहां पर मरीज़ भर्ती थे। उन्होंने वहां का रूम टेम्परेचर चेक किया, देखा और समझा वहां पर कितनी गर्मी है या कितनी ह्यूमिडिटी है, पूरा उन्होंने समझा वहां जाकर। और कूलर उन्होंने वहां पर चलते हुए पाए हैं। कूलर चल रहे थे लेकिन कूलर के आसपास काफ़ी गंदगी थी, पानी बाहर बिखरा हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी उनको चिंता हुई कि यहाँ पर लोग इलाज कराने आ रहे हैं, स्वस्थ होकर जाना चाहते हैं, लेकिन बीमार होकर वापस जा सकते हैं या फिर अलग तरह की बीमारियां उनको और पकड़ सकती हैं। इसी पर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। डॉक्टर बीपी त्यागी ने वार्ड के अंदर एडमिट मरीजों से बातचीत की और कुछ मरीजों से उनका हालचाल पूछा और ये समझा कि उनको किस तरह का इलाज मिल रहा है। वहाँ पर भर्ती कुछ मरीजों से उन्होंने बातचीत की है। वहाँ पर अपने साथ में एक डिवाइस लेकर गए थे जिसके थ्रू उन्होंने जो है वहाँ के पूरे रूम टेम्परेचर को समझा है कि कितना रूम का टेम्परेचर है, कई मरीज़ गर्मी से बेहाल तो नहीं हो रहे हैं। उन्होंने पूरा दिखाया भी कि देखिए मशीन में आप किस तरीके से यहाँ का रूम टेम्परेचर है और लोगों को किस तरह की राहत मिल सकती है या मिल रही है और मिलनी चाहिए। ये सभी उन्होंने एक्सप्लेन करके वहाँ बताया है। तो इस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। कूलर चलने की वजह से इतनी गर्मी यहाँ मौजूद नहीं है। बाकी जो मरीज़ हैं उनसे उन्होंने बातचीत की। एक मरीज़ वहाँ वो लेटा हुआ था, उसका पैर में काफ़ी इन्फेक्शन था, उसको लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की
आइए आपको लेके चलते हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ पुलिस कर्मचारी, पुलिस के सिपाही उनके साथ मौजूद थे और उन्हीं से उन्होंने बातचीत की और समझा कि इस मरीज को किस तरह का इलाज मिल रहा है यहाँ पर। पेशेंट को लेकर आए। क्या हो गया इनको? हाँ, अच्छा, क्या हुआ है आपको? क्या आ रहा है कार तो ठीक हो गया। आपका शुगर भी है? हाँ शुगर है, शुगर है लेकिन नॉर्मल है। आज अच्छा, डॉक्टर साहब ने देखा, तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप ये कह रहे हैं कि उसके लिए हाँ, देखिए ये जो है इनको शुगर की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, लाल रक्तदाब की वजह से। अब इसमें सर्जन को दिखाने की बात आ रही है और मेरठ भेजने की बात आ रही है। इसमें इमीडिएटली इनको लेना चाहिए, अजय जी, इमीडिएटली लेना चाहिए इनको एक्शन इस पर, अदरवाइज ये पैर काटने की नौबत आ जाएगी। ओहो। हाँ, ये जो लाइन है ये अच्छा पैर है, जो ये है काला पड़ रहा है, तो इमीडिएटली इस पर एक्शन उनको लेना चाहिए। आपको कब मेरठ भेज रहे हैं? आज भेज रहे हैं। मेरठ भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं? तो उनको बोलो जल्दी भेजें। हैं? क्या? नहीं यार, वो तो डिस्चार्ज तो करेंगे, और क्या आपको एम्बुलेंस नहीं दे रहे हैं? आपकी एम्बुलेंस मतलब अरे जेल के पेशेंट आप जेल में, हाँ, इसलिए आप यहाँ पर नहीं। हाँ, ठीक है। तो इनको तो वहीं भेजना ठीक है और इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। इनको बैकअप को बताइए एम्बुलेंस आप करवा दीजिए। इसके बाद डॉक्टर बीपी त्यागी पहुंचे जिला अस्पताल के पंजीकरण लाइन पर, जहां पर पंजीकरण होता है, पंजीकरण काउंटर है। काफ़ी सारी भीड़ थी वहां पर और बड़ी हैरानी हुई इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर। तो देखा और वहाँ पाया कि वहाँ पर आभा कार्ड के लिए पंजीकरण चल रहा है। आभा कार्ड को लेकर उन्हें उत्सुकता हुई, उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए। तो जो लड़का आभा कार्ड का पंजीकरण कर रहा था उसको पूरी जानकारी नहीं थी कि आभा कार्ड का पंजीकरण करने से फ़ायदा क्या है और उसका आयुष्मान कार्ड से किस तरह से संबंध है। तो आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड का आपसी संबंध क्या है, इसको समझने की उन्होंने पूरी कोशिश की। आसपास जितने भी मरीज़ वहाँ मौजूद थे, जो लाइन में खड़े हुए थे, जो पंजीकरण करा रहे थे अपने परिचितों का, उन्हें बड़ी हैरानी हुई, कुछ जानकारी नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने उस लड़के से बातचीत की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बात की। आभा कार्ड करते हैं? हाँ ये लिंकअप करते हैं। अच्छा, ये लिंकअप नहीं होगा तो क्या होगा? ये आभा अगर नहीं दोगे तो क्या होगा? आभा अगर जनरेट नहीं करोगे तो क्या होगा? ले सकता है, आप आभा जनरेट कर रहे हैं। ये आपके पास क्या है? आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड में आधार कार्ड। आयुष्मान कार्ड के साथ आभा नहीं कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के साथ जिसके पास आयुष्मान कार्ड होता है उसका आयुष्मान नंबर डाल। आयुष्मान अगर कार्ड अकेला है, आभा नहीं है, तो क्या होगा? मरीज को लाभ नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा? नहीं मिलता सर, नहीं मिलता। लाइन में आयुष्मान कार्ड अगर आयुष्मान कार्ड है डायरेक्ट आयुष्मान कार्ड हमारा 500 पट्टा लाभ वो लाओ वो कराओ वो कराओ नहीं, इसकी सुविधा। फिर आभा क्यों करते हैं? आपस से ड्रीम के ऐप है, ऐसा नहीं करते हैं लोग। आयुष्मान कार्ड लिंकअप भी हो रहा है जिनके डायरेक्ट आभा कार्ड का फायदा क्या है? आभा कार्ड नॉर्मल आभा काउंट है उधर। देख लिया अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आभा कार्ड का फायदा क्या है? बिल्कुल लगा रखा है लाइन में पर्चा जल्दी लाइन में
आभा इनके आभा नंबर आ गया कुछ नहीं लेते अभी इनके पास। हाँ सो जाके खिड़की भाई आभा नंबर का फायदा क्या है? आभा नंबर का फायदा सर लिंक अप के लिए है, आगे आईडी क्रिएशन के लिए ये हाँ। फायदा है। हाँ। पेशेंट को अंदर भी डॉक्टर के पास भी जल्दी इलाज मिलता है। जल्दी इलाज मिलेगा। आभा नंबर नहीं होगा। आभा नंबर नहीं होगा तो जो पेशेंट लाइन में खड़ा हो रहा है उसे लाइन से जनरेट करना पड़ जाएगा ओपीडी का पर्चा लेने के लिए, तो वो डॉक्टर के पास भी लाइन करके लगाएगा। तो जल्दी इलाज नहीं मिलेगा। उसको जल्दी इलाज सीधे सीधे। आप कौन से डिपार्टमेंट से? ये आभा नंबर क्रिएट करने आए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है आभा नंबर का बेनिफिट क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, जो आयुष्मान कार्ड है उसका बेनिफिट जो लेते हैं पेशेंट, आभा नंबर अगर होता है तो सपोज मैंने 5 लाख का बेनिफिट ले लिया, 5 लाख का कार्ड है, तो आभा नंबर से ये पता लगता है कि कितना बेनिफिट पेशेंट ले चुका है। 1 लाख लिया है, 2 लाख लिया है, 4 लाख लिया है, 5 लाख लिया है, और वो डाटा जनरेट हो जाता है। क्योंकि आभा नंबर अगर नहीं होगा तो आयुष्मान कार्ड से कितना भी पैसा या बेनिफिट मरीज ले सकता है। और आभा कार्ड जो आभा नंबर है उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4% बने अभी तक। आभा वाला बात हमने उठाया था तो अब ये बनने लगा। डॉक्टर साहब, आज आप एमएमजी अस्पताल पहुंचे, आपने पूरा दौरा किया, देखा, सुविधाएं भी देखी और व्यवस्थाएं भी देखी। अभी आप आभा कार्ड के बारे में बात कर रहे थे, जो आभा कार्ड के बारे में जो बना रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उसको जानकारी नहीं है, तो कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आभा कार्ड के फायदे क्या है और क्यों करवाया जाता है। देखिए, आभा कार्ड इसलिए जनरेट होता है कि किसी भी अस्पताल में हम आयुष्मान कार्ड लेकर जा रहे हैं, तो आयुष्मान कार्ड के ट्रीटमेंट से पहले हमारा आभा रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आभा रजिस्ट्रेशन से हमें ये पता लगता है कि इस मरीज ने आयुष्मान के कार्ड का बेनिफिट पहले लिया है या नहीं लिया है। अगर लिया है तो कितना लिया है, लाख लिया है, 2 लाख लिया है, 3 लाख लिया है, 4 लाख लिया है, 5 लाख लिया है, तो वो उससे आइडिया लगता है। बिना आभा कार्ड के अगर आयुष्मान का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत गलत सिस्टम है। और ये मुद्दा हमने उठाया था अब से 1 महीना पहले, इससे सीएमओ से भी हमने बात किया था। आभा कार्ड जनरेशन बहुत ज़रूरी है, और ये जो यहाँ काम हो रहा है, जो भी ये इन लोगों ने ये व्यक्ति यहाँ निर्धारित किया है, उसको आभा कार्ड के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं होगी तो जनता को क्या बताएगा कि मैं क्यों आभा कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक मरीज जो है यहाँ आयुष्मान कार्ड को लेकर भी जो है चिंता जता रहा है, कह रहा है कि मुझे यहाँ धक्के खिलाए जाते हैं आयुष्मान कार्ड से, और मोदी जी कह रहे हैं कि हम 5 लाख का आयुष्मान बीमा देकर जो है लोगों की सेवा करी है हमने। क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी सरकारी अस्पताल हैं वो आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट देते आ रहे हैं और देना चाहिए। जब पूरी गुजरात में आयुष्मान का बेनिफिट मिल सकता है तो यूपी में क्यों नहीं मिल रहा है, ये सवाल उठता है। दूसरा, जो ऑपरेशन की बात आई है, तो ये जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन की फैसिलिटी यहाँ नहीं है, तो उसको आयुष्मान कार्ड के साथ मेरठ मेडिकल कॉलेज भेजा जाए और वहाँ उसका ऑपरेशन सुनिश्चित किया जाए। ये इनकी जिम्मेवारी है, ये कोई मरीज़ की जिम्मेवारी नहीं है। वो अपने पेशेंट को लाएगा और अपने मरीज़ का ऑपरेशन सुनिश्चित कराएगा। यानी कि सर, आभा कार्ड से एक बात समझ में आती है कि यानी कि जैसे 5 लाख रुपए का इलाज होता है, वो आपकी लिमिट है पैसों की, वो लिमिट है, वो कितने रुपए आपने खर्च कर दिए वो बताता है। ठीक, उसकी जानकारी है कि इतने पैसे खर्च हो चुके हैं। जो आप एमएमजी आए हैं आज, तो आपने देखा तो किस तरीके की व्यवस्था है नजर आई? यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, सफाई नहीं है। आप देख सकते हैं नीचे बिल्कुल कोई सफाई नहीं है, वार्ड बहुत पुराने हैं। और यहाँ से आपको जानकारी होगी कि 50 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को वापस गया है। उस 50 करोड़ से कितना काम हो सकता था। यहाँ जितनी भी ये सब बिल्डिंग है सब एकदम जर्जर है, इनको इम्प्रूवमेंट हो सकता था। यहाँ कुछ इक्विपमेंट आ सकते थे, तो वो सब नहीं आए हैं, लेकिन पैसा वापस भेज दिया गया है क्योंकि इलेक्शन था। ठीक।